खतियानी जोहार यात्रा के दूसरे चरण में सीएम हेमंत सोरेन आज चाईबासा पहुंचे हैं। जनसभा से पहले सीएम हेमंत सोरेन ने बैठक की थी और अभी देखिए जनसभा को संबोधित करने के लिए सीएम हेमंत सोरेन मंच पर पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में यहां कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जिसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लोगों को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि यहां पर खतियानी जोहार यात्रा के तहत सीएम हेमंत सोरेन लोगों को वो तमाम जानकारी देते हैं जो सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही हैं और किस तरीके से काम किया जा रहा है। यहां सीएम हेमंत सोरेन का स्वागत किया जा रहा है। जो तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे, खुटखटी मैदान से सीएम हेमंत सोरेन लाइव हैं, जहां पर खतियानी जोहार यात्रा का दूसरा चरण जनसभा से पहले उन्होंने समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने फीडबैक लिया कि सरकारी योजनाएं जो चलाई जा रही हैं किस तरीके से इसका लाभ मिल रहा है। हमारे बीच में माननीय श्रम एवं कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी को हमारे जिला के सचिव सोनाराव देवगम जी बुके देकर सम्मानित करेंगे, बुके और तीर धनुष देकर सम्मानित करेंगे। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा जिला उपाध्यक्ष दीपक प्रधान जी को। आप आएंगे। माननीय मंत्री कृषि एवं पशुपालन श्री बादल पत्रलेख जी को बुके देकर सम्मानित करेंगे। हाँ ठीक। बादल पत्रलेख जी को बुके देकर सम्मानित करेंगे। उसके बाद मैं इकबाल अहमद जी को आमंत्रित करता हूं। माननीय मंत्री बाल विकास एवं महिला कल्याण श्रीमती जोबा मांझी जी को बुके देकर सम्मानित करेंगे। इकबाल अहमद जी जल्दी से बुके और तीर धनुष देकर सम्मानित करेंगे। अभी मैं आमंत्रित करूंगा सुनील सिरका जी, आप आएंगे और हमारे सदर विधायक दीपक बिरवा जी को सम्मानित करेंगे। हमारे सहयोगी निरंजन अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं, सभा स्थल पर मौजूद हैं। निरंजन, आज खतियानी जोहार यात्रा के तहत सीएम हेमंत सोरेन चाईबासा में लोगों को संबोधित करेंगे। क्या कुछ खास आज यहां पर ऐलान होने हैं और किस तरीके की उत्सुकता आप लोगों में देख पा रहे हैं? स्वागत करेंगे जी। बिल्कुल, मैं इस वक्त चाईबासा के खुटखटी मैदान में हूँ और आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर साफ तौर पर कि यहाँ पर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगा कि जो नृत्य है, जो परंपरागत नृत्य है, थोड़ा सा कैमरा मूव करके दिखाए हो कि किस तरह से देखिए यहाँ परंपरागत नृत्य ढोल नगाड़े के साथ यहाँ मौजूद है और मुख्यमंत्री के जो समक्ष सभास्थल मंच बनाया गया है। आप देखें किस तरह से यहाँ की जो आदिवासी महिलाएं हैं नृत्य संगीत करते हुए जो यहाँ की पारंपरिक वेशभूषा है वह पहन करके उनके सामने नृत्य संगीत कर रही है और जो वादन है तो ठीक मंच के सामने, यानी कुल मिलाकर के देखें तो मंच पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्री बादल पत्रलेख, सत्यानंद भोक्ता, जोबा मांझी, विधायक 4-5 विधायक मंच पर मौजूद है। आप देखें कि किस तरह से जो महिलाएं हैं यानी हमारे इस राज्य के मुख्यमंत्री भगवान बिरसा मुंडा के धरती में उसका आगमन हुआ है। मैं तहे दिल से पश्चिमी सिंहभूम जिला के तरफ से, हमारे जिला कमेटी की तरफ से, हर प्रखंड नगर कमेटी की तरफ से मैं मुख्यमंत्री जी को तहे दिल से अभिनंदन करते हैं, जोहार करते हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित राज्य के हमारे मंत्री जोबा मैडम जी को, इस राज्य के मंत्री भोक्ता जी को, इस राज्य के मंत्री क्या नाम बादल पत्रलेख जी को, हमारे स्थानीय विधायक दीपक बिरवा जी को
मंझगांव विधानसभा के विधायक नीरल पुट्टी जी को, खसुआ के विधायक दशरथ गगराई जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देते हुए स्वागत करते हैं। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे जिला में 3 साल के बाद पहली बार मुख्यमंत्री जी का पार्टी का बैनर, गठबंधन के बैनर तले कार्यक्रम हुआ है और आज तक जितना भी कार्यक्रम हुआ है, सरकारी कार्यक्रम हुआ है, जो जोश आज देखने को मिल रहा है, यह मुख्यमंत्री सरकार की योजना की कामयाबी की ये भीड़ और ये जोश है। मैं इस पर नहीं जाएंगे क्योंकि समय हम लोगों के पास बहुत कम है और 4 बजे लगभग हमारे मुख्यमंत्री यहां से रांची के लिए प्रस्थान करेंगे। आप लोग देखे होंगे कि ये पंडाल के इर्द गिर्द में कई ऐसे छोटे बड़े पोस्टर, बैनर लगे हुए हैं, उसमें एक चीज लिखा हुआ है, कई लोग आप लोग पढ़े होंगे, जो हम बोलते हैं वो करते हैं, जो कहते हैं वो हम करते हैं, लेकिन उसमें एक लाइन छूट गया है, जो हम नहीं बोलते हैं उसको हम डिप्लीट करते हैं, ये चीज छूट गया है। आज ये भीड़, उसकी सोच, उसकी करने की जो इच्छा शक्ति ये साबित करती है कि जो कहते हैं वो करते हैं, जो नहीं बोलते हैं उसको डिप्लीट करते हैं। और एक चीज आप लोग जानते हैं कि हम सबों के जुबान में एक चीज है, उसी हिम्मत के साथ हम लोग इस राज्य में कार्यक्रम चलाते आए हैं। हिम्मत है तो हिम्मत है, यह साबित कर दिया कि पिछले दिन जो कार्यक्रम इसी जिला में हुआ था, हम लोग का जो मंशा थी। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं समस्तीपुर, जहां पर आम जनता पार्टी राष्ट्रीय की तरफ से निदान यात्रा निकाली गई है और उसमें उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी संबोधित कर रहे हैं। कार्यकारी अध्यक्ष रवि बादशाह जी, आम जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, आम जनता पार्टी राष्ट्र के में इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मीडिया भाई, आम जनता पार्टी के इस जयंती कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी का मैं हृदय तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो है इस शुभ अवसर पर निदान यात्रा की शुरुआत की गई है। निदान यात्रा की शुरुआत करते हुए ये बिहार के सभी जिले में जाने की बात है, जिसे मैं आपसे बताने जा रहा हूं। और सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि आज जो इस अवसर पर पार्टी का निर्माण जो हम लोग किए थे, ये बता दें कि ये पार्टी आम जनता पार्टी राष्ट्र 2014 के दिसंबर में इसका निर्माण हुआ, और जबकि कई पार्टियां थी, लेकिन आम जनता पार्टी राष्ट्रीय का निर्माण करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? क्या जरूरत थी आम जनता पार्टी राष्ट्र के निर्माण की? तो मेरा ये कहना है कि हम लोगों ने महसूस किया कि यहाँ पर जितनी पार्टियां हैं बिहार में, वो सभी दलें जातीय आधार पर समीकरण बनाती है और जातीय आधार पर वोट इकट्ठा करती है। और ये जातीय आधार पर वोट इकट्ठा करना, समीकरण बनाना, यही मूल कारण है जो राष्ट्रीय आम जनता पार्टी राष्ट्र के उत्पत्ति का मूल कारण है, कि जिसे आम जनता पार्टी राष्ट्र के हम लोग जितने पदाधिकारी ने समझा और उसके बाद हम लोग इस पार्टी का गठन किए कि एक पार्टी ऐसा होना चाहिए जो आज इस समाज को यह बताए कि जातीय आधार पर जो हम राजनीति करने देते हैं अन्य पार्टियों को और जातीय आधार पर वोट की मांग करते हैं, ये सबसे बड़ा जो कारण है बिहार के पिछड़ेपन का, वो यही कारण है जिस कारण से आज हम पिछड़े हुए हैं। अगर हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि कर्पूरी जी जिस समय आए उस समय बिहार में पिछड़ों अति पिछड़ों को अलग किया, अति पिछड़ों को आरक्षण उन्होंने दिलाया। आज उसी आधार पर बिहार में भी कई
पंचायती राज में और आरक्षण मिल रहा है। मेरा ये कहना है कि आज कर्पूरी जी जननायक क्यों कहलाए? कर्पूरी जी जननायक इसलिए कहलाए क्योंकि कर्पूरी जी ने जो ये काम किया, ये पूरे बिहार को एक रास्ता दिखाया। यही नहीं, वो पूरे देश को एक रास्ता दिखाया। और मेरा ये कहना है कि इस अवसर पर कि कर्पूरी जी को निश्चित तौर पर, जैसा कि हमारे पार्टी के पदाधिकारी भी ने कहा है कि उन्हें भारत रत्न जरूर मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए। और इसकी मांग हम लोग यहाँ आज ही नहीं, हम लोग जंतर मंतर पर जब धरना दिए थे तो हम लोग ने कहा था कि जननायक कर्पूरी को भारत रत्न का जरूर से जरूर जो है भारत रत्न मिलना चाहिए। मेरा ये कहना है कि आज जाति आधार पर पार्टियां गठबंधन करती है, जाति आधार पर समीकरण बनाती है। तो जाति आधार पर गठबंधन और जाति आधार पर समीकरण, तो ये जो है यही बिहार को आज सबसे पिछड़ेपन का मुख्य कारण है। इसलिए हमने कहा कि जाति पर मत करना मतदान, सारी समस्याओं का यही निदान। आज मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि सबसे आसान है, अगर हम कहें तो सबसे आसान है जाति आधार पर भीड़ इकट्ठा करना, जाति आधार पर समीकरण बनाना, जाति आधार पर राजनीति करना सबसे आसान है। क्योंकि आप जिस जाति से आते हैं, आपको यदि आप किसी को देखते हैं कि ये मुखिया मेरे जाति का है, ये इस पार्टी के मुखिया हमारे जाति के हैं, तो आप ये समझते हैं कि मेरा यही जीर्णोद्धार करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, वो आपका लाभ वो लेते हैं लेकिन आपको कोई लाभ नहीं देते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि इसे समझने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जाति आधार पर नुकसान किस तरह होता है, ये समझने की बात है कि जाति आधार पर नुकसान इस तरह होता है कि जब आप अगर किसी एक जाति विशेष के व्यक्ति को यदि अपना वोट देते हैं और यदि मान लिया जाए आने वाले किसी भी समय में कि यदि एक ही जाति की संख्या इतनी ज्यादा हो जाए कि उस जाति का ही मुखिया सब दिन बिहार को चलाए, क्या यह उचित है कि अगर एक जाति की संख्या इतनी ज्यादा हो जाए कि बिहार उसी के हाथ में सब दिन रहे, तो बिहार का विकास कैसे होगा? ये बहुत चिंता का विषय है, इसे समझने की जरूरत है। इसलिए आप जो भी राजनीति कर रहे हैं, जो भी मतदाता हैं, उनसे हम इस निदान यात्रा के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आप जाति आधारित जो वोट करते हैं कि हम जिस जात के हैं उसी जात को वोट देंगे। मेरा ये कहना है कि आप यदि उस जाति के लोग उस लायक हैं, वो दूरदर्शी हैं, आपके जनप्रतिनिधि के लायक हैं, तो निश्चित रूप से आप उन्हें वोट दें। लेकिन यदि अगर वो आप इस आधार पर वोट करते हैं कि नहीं यह मेरा जाति है, तो वही गलत है। इसी के लिए आम जनता पार्टी राष्ट्रीय बिहार के सभी 38 जिलों में आज घूम घूम कर निदान यात्रा निकाल रही है और आज से ये कर्पूरी के धरती से यहाँ से शुभारंभ कर रही है। मेरा यह भी कहना है कि आज अगर हम देखते हैं तो माता बहनें आज जाति आधार पर वोट कम करती हैं। माता बहनें जो हैं, यदि वोट की बात हो, वोट जब करने जाती है तो वो जाति नहीं देखती है। लेकिन हमारा पुरुष समाज जो है वो जाति आधारित मतदान करता है, ये आंकड़ा बता रहा है। तो मेरा ये कहना है कि माता बहनें जो आज ये मतदान कर रही हैं, उन्हें मैं तहे दिल से शुभकामना देता हूं कि आपके बिहार के विकास में निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि आपका योगदान है। लेकिन हमारे पुरुष वर्ग से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो है इस बात को गौर करें और जाति आधारित उसे ही मतदान करें जो उस योग्य है, दूरदर्शी है। अन्यथा जाति के आधार पर वो मतदान आप नहीं करें कि मेरा जात है और हम उसे मतदान करेंगे। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, चूंकि आज हम लोगों को दूर तक इस यात्रा को करना है और मैं ये भी बताना चाहता हूं आपको कि जो भी अति पिछड़े समाज के अनुसूचित जाति के में डालने की बात करने वाले बहुत सी पार्टियां हैं जो आपको हमको बरगलाती है और कहती है कि हम आज इस समाज के इस जाति को हम अनुसूचित जाति में डाल देंगे। मेरा ये कहना है कि वो आपको हमको बरगला रही है, इसलिए क्योंकि सरकार में बैठे 131 MP जो अनुसूचित जाति में बैठे हुए हैं,
पूरे देश में अनुसूचित जाति और जनजाति के जो विधायक हैं वो बैठे हुए हैं बहुत मजबूती से, और उसके अनुसूचित जाति में डालना बहुत मुश्किल काम है। और सरकार भी आपने देखा होगा कि कई पार्टियां अनुसूचित जाति में डालने का प्रलोभन तो देती है जातियों को, लेकिन डाल नहीं पाती है और सरकार यह काम नहीं करती है। इसलिए चूंकि वो लोग काफी मजबूती से है, इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे पार्टी के प्रलोभन से भी आप बचें कि जो कहते हैं कि आपकी जाति को मैं अनुसूचित जाति में डालने का प्रयास कर रहा हूं। इसे बचना है और समझना है कि आज जो हमें जो भी ऐसा कह रहे हैं ये बरगला रहे हैं, और आज इतने वर्षों में अभी तक ऐसा हो नहीं पाया। एक जाति लोहार जाति था जिसका नाम लोहरा लिखा हुआ था, लेकिन लोहार जाति के लोगों को अनुसूचित जाति में नहीं डाला गया, जबकि उसका नाम लोहरा करके अनुसूचित जाति के लिस्ट में था, उन्हें नहीं डाला गया। इसलिए इससे समझें आप हम कि आखिर अनुसूचित जाति में डालना कितना मुश्किल काम है, क्योंकि वहां पर बैठे हुए लोग आपको हमको ऐसे जो पिछड़े अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं उसे अनुसूचित जाति में डालने नहीं देंगे। मैं कम समय लेना चाहता हूं, हमें दूर भी जाना है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो पार्टियां हैं वो आज जातिगत जनगणना का विरोध भी की है, कुछ पार्टियां समर्थन भी की है, लेकिन आज जातिगत जनगणना हो रही है, उस पर आम जनता पार्टी ने आम जनता पार्टी ने उस समय जो डेलीगेशन गया था और आम जनता पार्टी ने इसका समर्थन किया था कि हम जातिगत जनगणना का समर्थन करते हैं। उसके पीछे एक मूल कारण है कि चाहे कोई भी वर्ग हो, कोई भी जाति हो, ये मैं कहना चाहता हूं कि हो सकता है सवर्ण समाज का ही कोई एक व्यक्ति ऐसा एक जाति ऐसी उभर के सामने आ जाए जिसकी आर्थिक स्थिति, जिसकी सामाजिक स्थिति बद से बदतर हो, तो कहने का मतलब यह है कि कल्याणकारी योजनाओं में आज सवर्ण समाज को भी उसका लाभ मिल सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें जाति को देखना नहीं है। जो ये भारत और ये बिहार जो कल्याणकारी योजना चलाता है, सरकार के पास जब उसका आंकड़ा रहेगा, जब डाटा रहेगा, तभी सरकार वो काम कर पाएगी। और जितने भी जाति के आधार पर सरकार नहीं करती है, वर्ग के आधार पर कल्याणकारी योजना चलाती है, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, अति पिछड़े वर्ग, इस आधार पर। और अब तो सवर्ण समाज को भी 10% आरक्षण केंद्र सरकार ने दिया। आप ये जान ले, आपको ये जान के लगेगा कि आम जनता पार्टी क्या सोच क्या है कि 10% जो आरक्षण का सवाल उठा था, उस समय 10% आरक्षण के लिए आम जनता पार्टी ने अपने एजेंडा में डाला था कि यदि अतिरिक्त आरक्षण की सुविधा सरकार करती है तो 10% आरक्षण अगर गरीब सवर्ण को देती है तो आम जनता पार्टी इसका समर्थन करती है। और इसके लिए आम जनता पार्टी ने जंतर मंतर पर धरना भी दिया था, जिसमें 5 मांग में ये भी एक मांग था। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आज निदान यात्रा का जो हम लोग शुरुआत करते हैं, और इस यात्रा को में हम लोग जो बताना चाह रहे हैं समाज को, ये राजनीतिक लाभ की बात नहीं है, राजनीतिक हानि की बात नहीं है, ये समाज को ऊपर उठाने की बात है। इसलिए आम जनता पार्टी इस निदान यात्रा को लेकर आगे बढ़ना चाहती है। मैं ये कहना चाहता हूं साथ ही कि आज कल 26 जनवरी 2 दिन, आज 24 है, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस आने वाला है, और हम लोग जो गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं, इस देश की वो व्यवस्था है कि ये व्यवस्था बनाई गई है संविधान में कि